दांतों का दर्द छू मंतर। जी हाँ, चंद मिनटों के अंदर डॉक्टर समीर, जल्दी मुलाकात करिए। जय नारायण, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। अलख निरंजन भव भय भंजन, जन मन रंजन दाता, जन मन रंजन दाता, हमें शरण दे अपने चरण में, कर निर्भय जगत्राता, कर निर्भय जगत्राता, तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, स्वामी नारायण नारायण हरि हरि, प्रभु के नाम का पारस जो छू ले वो हो जाए। नमस्कार दोस्तों, जी हाँ, आप फिर संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ, और आज मंगोलपुरी क्षेत्र में लेकर आया हूँ मैं आपको, जहाँ पे शिव मंदिर बनी हुई है और हमारे श्रीकांत पंडित जी विराजमान है और सभी देवी देवता यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पे समय समय पर पूजा पाठ वगैरह, भागवत गीता सब चीज़ होती रहती है। तो यहाँ पे भंडारा भी हर साल किया जाता है। तो हम आपको पंडित जी से मिलवाएंगे और उनसे बातचीत करवाएंगे कि मंदिर में किस किस विषयों पे, कार्यों पे पूजा पाठ होती है। जी हाँ, भक्ति में शक्ति होती है, और अगर हमारे हिंदुस्तान में कुछ पंडित जी, कुछ भगत अगर ना होते तो शायद ये हिंदुस्तान न समझता। तो आइए मिलाते हैं हम आपको श्रीकांत पंडित जी से। श्रीकांत तिवारी जी, पंडित जी, स्वागत है आपका मुस्कान इंडिया न्यूज़ में। एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय है, मेरा नाम है कृष्णकांत तिवारी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। छपरा जिला मेरा घर है। पिताजी का नाम स्वर्गीय वैद्यनाथ त्रिपाठी। ये हमारा परिचय है अपना। पंडित जी, कब से कितने वर्ष हो गए दिल्ली में आए? दिल्ली में देखिए, हम एक बार आए थे सन 82 में, फिर हम 2-3-4 महीना रह के हम छोड़ के चले गए बिहार। हम फिर 2-3 साल बिहार में रहे। उसके बाद हम सन 87 में हम इस मंदिर में सन 87 से रह रहे हैं। यहाँ हमारा जो हर काम, हर चीज़ हमारा जो यहाँ होता है। मंदिर वाले हमारे संस्था वाले भी हैं, संस्था वाले हमें सब कुछ सहयोग करते हैं और हम भी उनके साथ मिलजुल के रहते हैं। जिस मंदिर में आप विराजमान हैं, पूरा नाम क्या हुआ मंदिर का? पूरा नाम जो है F ब्लॉक शिव मंदिर, DDA फ्लैट मंगोलपुर। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा, हमारे मंदिर में विशेष रूप से कौन से देवी देवता ज़्यादा विराजमान है? हमारे मंदिर में देखिए, हम तो कई मूर्ति बैठा रखे हैं, जैसे माँ दुर्गा भी है, राम दरबार भी है, आपको सरस्वती जी भी हैं, गायत्री भी है, माँ काली भी हैं, हर शिव परिवार भी है, शिवशिला, शनिशिला भी हैं, आपको साईं बाबा भी हैं। हर मूर्ति अपने मंदिर में भी, नवग्रह भी हैं, गौरी शंकर का भी है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार कब कब यहाँ मंदिर में पूजा पाठ या कीर्तन भजन भंडारा वगैरह होता है? देखिए, हर महीना में एक बार होता रहता है। छोटा हो या बड़ा हो, महीना में 1-2 तो होता ही रहता है। अभी देखिए, फिलहाल हमारा नवरात्र जो पीछे गया है और पीछे हमारा शिवरात्रि व्रत गया है, ये नहीं हुआ लॉकडाउन के कारण। अब जो हमारा नवरात्रा आ रहा है, ये हमारा सुचारू रूप से चलेगा, सही ढंग से चलेगा, उसे हम चलाएंगे। हर साल 2 साल में, 1 साल पर 1 बार 2 बार भागवत, कभी सुंदरकांड का पाठ, कभी रामायण, इस तरह का हम मंदिर में प्रोग्राम करते रहते हैं।
पंडित जी, जैसे किसी के घर में जो है कलेश हो गया, जैसे रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, जो निसंतान है, क्या आप उन सभी समस्याओं का हल करते हैं भगवान के द्वारा, मंदिर के द्वारा? जी, हम मंदिर के द्वारा और प्रभु के कृपा से ही कोई भी समस्या हमारे पास आता है उतना हम समस्या उसका हल करते हैं। जितना तक हमें जानकारी है, जितना हम जानते हैं, उसमें हम पब्लिक का सेवा करते हैं। यथार्थ समझिए कि 100 में 90-95% काम यहाँ से शुद्ध होके जाता है, तब लोग यहाँ आते हैं। सबका किसी का संतान नहीं हुआ, किसी के घर में क्लेश है, किसी के माँ बाप से क्लेश है, ये हम सब समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारा बैठने का टाइम है शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक। तो पंडित जी, मुझे बताएंगे कि यहाँ पे कभी कोई साल में भंडारा वगैरह भी होता है? हाँ, होता है। भंडारा? जैसे नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में, जन्माष्टमी में? हाँ, जन्माष्टमी में, कभी कभी शिवरात्रि जो आता है सावन का, उसमें भी करते हैं। कमारियों को ले यहाँ बैठाते हैं। खिचड़ी आता है संक्रांति, उसमें भी करते हैं। भंडारा हमारा मंदिर से चलता रहता है। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा, आजकल लैपटॉप और टेक्निकल सिस्टम है, मोबाइल का सिस्टम है, लोग जो है, मैं सभी की बात करूँगा, लोग जो है ज़्यादा रोजी रोजगार में जो है बिजी है, और बिजी होने के कारण वो भागवत कथा, रामायण, कर्मकांड, पूजा पाठ वगैरह सभी चीज़ भूल नहीं गए हैं, लेकिन मजबूरी है कि वो कर नहीं पाते। क्या लगता है कि वो चीज़ ना करने से, भागवत कथा, पूजा पाठ ना कराने से क्या आदमी, व्यक्ति दुविधा में पड़ सकता है? पढ़ता है, पढ़ नहीं सकता है, पढ़ता है। इस तरह का अपने संस्कार, भागवत गीता, महाभारत, ये सब छोड़ देने से आदमी कष्ट में आता है। और जब कष्ट में आता है तब वो कहीं ना कहीं किसी पंडित से संपर्क करता है कि हम इस तरह से हैं। तो पंडित लोग बताते हैं, हम भी बताते हैं कि भागवत करा लो, रामायण करा लो, हवन करा लो, तो आपकी समस्या दूर हो जाएंगी। इस तरह से लोग आते भी हैं, करते भी हैं, और उनकी समस्या दूर भी होती है। पूजा पाठ भाग दौड़ के साथ साथ बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। श्राद्ध और कराकर चल रहे हैं, और लोग बाग जो है अपने पितरों को, बुजुर्गों को भूल चुके हैं। मैं दिल्ली की और बाहर की बात करूंगा कि सन 1992-91 की बात करूं या 80-89 की बात करूं, तो उस टाइम पे वृद्धाश्रम का प्रचलन नहीं था, और आज वृद्धाश्रम जगह जगह बने हुए हैं। और वृद्धाश्रम बनने के कारण कुछ लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, और साथ ही वो ये भी नहीं जानते कि हमारे पितरों की पूजा किस प्रकार से की जाती है। क्या वृद्धाश्रम बनना गलत है या सही है? क्या पितरों को पूजा करना सही है या गलत है? देखिए, ऐसा है, वृद्धाश्रम बनना गलत है, लेकिन पितरों का पूजा सही है। पितरों का पूजा करना चाहिए। पितरों को पूजा करने से हमारे कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। लेकिन वृद्धाश्रम जो बनाना है, जो लोग बना रहे हैं, बनाए हैं, ये हमारा विचार नहीं है कि वृद्धाश्रम बने। वृद्धाश्रम क्यों बने? जिसके वृद्धाश्रम उसके लिए होता है जो निसंतान है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। लेकिन आजकल प्रचलन हो गया है कि जिसका बच्चे हैं, परिवार है, वो लोग भी ले जा करके वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो ऐसा करना उचित नहीं है, ये गलत है। लेकिन जो पितृ पूजा है, जो पितरों का अपना पूजा है, यादाश्त लेना है, ये ज़रूरी है, और ये होने से कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे उन नौजवान पीढ़ी को जो समझ नहीं पा रही है माता पितरों को और पितरों को, उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे नौजवान पीढ़ी को? देखिए, ऐसा है कि नौजवान लोग चल रहे हैं, लेकिन फिर वो लोग दोबारा उठ के यहीं पर आ रहे हैं, पुराने ही पद्धति तो पकड़ रहे हैं, ताकि जब उन लोगों को कठिनाई आती है, जब समस्या उनके ऊपर आता है, तो उस चीज़ को याद करते हैं कि भाई हमें किसको याद करना है, पितरों को याद करना है, अपने हमें कुल देवी देवता को याद करना है, तब हमारा दिन सुधरेगा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि नहीं मानते हैं, कई धर्म में चले गए हैं, कई धर्म को लेकर के चलते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि अपना धर्म जो है, सनातन धर्म है, इससे जुटे रहना, इसका करना हमें लिए बहुत आवश्यक है। और नई पीढ़ी जो है समझ नहीं रही है, इससे वो लोग कठिनाई में आ रहे हैं, और जब कठिनाई में आते हैं तब समस्या दूर करने के लिए वो लोग कहीं ना कहीं भटकते हैं, और जब भटकते हैं तो उन लोगों की समस्या दूर भी हो जाती है। पंडित जी, दिल्ली के अंदर जो है कई समस्याएं हैं, और कई समस्याओं से जुड़ी हुई जो है भक्ति, पूजा भावना भी लोगों के अंदर है। मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हर जगह कोई ना कोई सरकार से फायदा हर चीज़ को मिल रही है। मैं जानना चाहूँगा कि अब तक हमारे पंडित भाइयों को क्या
फायदा मिला और क्या फायदा मिलना चाहिए जनता से? देखिए, जितने भी धर्म हैं अपने अपने अनुसार, धर्म के अनुसार वो चल रहे हैं, लेकिन खास करके जो और कौम है उनको सब जगह सरकारी मदद मिलती है, लेकिन जो ब्राह्मण समाज है, जो हिंदू कौम है, आज तक किसी भी सरकार ने ब्राह्मण समाज के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया, न आगे करने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जाएंगे कहाँ। इनकी तो मजबूरी है हमारे साथ, सरकार के साथ रहना है। वो उनको पकड़ना चाहते हैं जो सरकार के साथ नहीं है, क्योंकि हम उनको सहायता करेंगे तो हमारे साथ आएंगे। अब किसी भी धर्म के नाम से हमें तो यहाँ बोलना उचित नहीं है, लेकिन सब धर्म का, हिंदू धर्म के अलावा हर धर्म में सहायता है, चाहे उनकी सरकार से हो या उनकी अपनी संगठन से हो। लेकिन हमारे हिंदुओं में, ब्राह्मणों में आज तक न कोई संगठन हुआ है, न आगे होगा, क्योंकि आपस की कलेश इतनी है जो हम सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई हो नहीं सकता। इस अहंकार के अंदर में हिंदू समाज एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण सरकार का भी लाभ नहीं ले पाते हैं। ये मेन कारण है। हमारे यहाँ जो समस्याएं दूर होती हैं, हर प्रकार की समस्या, जो नामकरण हुआ, ब्याह संस्कार हुआ, त्रयावी संस्कार हुआ, गरुड़ पुराण हुआ, भागवत हुआ, गीता हुआ, रामायण हुआ, हर तरीका का यहाँ वेद पाठ वगैरह सब कुछ होता है। विशेष काल सर्प दोष है, पितृदोष है, या किसी को संतान नहीं हो रहा है उसके लिए भी है, मांगलिक दोष भी है, जो हर तरीके के समस्याएं हम दूर करते हैं। और विशेष हम नवरात्रि पर विशेष रूप से हम अपने भक्तों को ये समझाना चाहेंगे, समझाएंगे कि भाई आप लोग इसको जो दीजिए और अपने पितरों को मान सम्मान दीजिए, अपने कुल देवी देवता का, नवरात्रि का, माँ दुर्गा का पूजा पाठ कीजिए, आगे बढ़िए। और वह लेकर के जो कोरोना आया है हमारे देश में, हमारे जगह जो आया हुआ है, वो कैसे दूर होगा, कैसे कम होगा, इस विषय में भी उन लोगों को समझा करके हम आगे बताएंगे। बाकी आगे प्रभु की इच्छा। ये नवरात्रा जो अब आ रहा है, इस नवरात्रि का शुभकामनाएं हम देंगे सबको धन्यवाद देंगे, शुभकामनाएं करेंगे, ताकि इस नवरात्र में सभी शुभ रहें और सब कार्य को आगे बढ़ाते रहें। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान इंडिया में आने के लिए। हमारे दर्शकों के लिए हम अगली बार फिर मुलाकात करवाएंगे और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं पंडित जी से। किसी भी ग्रह कलाम, कलेश या मंगली दोष के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं। नमस्कार, संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली।